भैया, छोटी बहन गायब है। छोटी बहन, साल 1968। मैं फिर से जी उठा हूं। उसी दिन जब मेरी बहन को बुरे लोगों ने उठा लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं होने दूंगा कि मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाए। भैया, कहां जा रहे हो? नहीं तो देर हो जाएगी। लियो होजी बाहर आ। ये किसका लड़का है? मेरा दरवाजा तोड़ रहा है। तुम क्या करने वाले हो? लियो होजी ने कहा। तुमने मेरी बहन को कहां बंद कर रखा है? क्या बोला तू? मुझे कुछ नहीं पता। तुम हो कौन? मैं तुम्हारी बहन को जानता तक नहीं। ये कौन है? बंदूक लेकर होजी के सिर पर तान रहा है। ये क्या करने जा रहा है? मैं उसे जानता हूं। वो पड़ोसी दल के लिए के घर का तीसरा बेटा है। चाहे वो कोई भी हो, उसकी हिम्मत कैसे हुई शिकार की बंदूक लेकर हमारे दल पर हमला करने की? ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ली के घर वाले, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से बंदूक नीचे रखो। कैप्टन लियो, शांति से बात करते हैं। ये लियो होजी एक अपहरण करता है। आज मुझे अपनी बहन को ढूंढना ही होगा। क्या बकवास कर रहे हो? होजी अपहरणकर्ता कैसे हो सकता है? जल्दी बंदूक नीचे रखो। हाँ, लड़के, बंदूक का गलती से फायर हो जाने का ध्यान रखना। मुझे सच में नहीं पता तुम्हारी बहन कौन है। अच्छा, सच नहीं बताओगे क्या? ली जिनक्यू, तुमने सच में गोली चलाने की हिम्मत की। बच्चे, तुम्हें पता है इसके क्या नतीजे होंगे? तुम यहाँ बकवास क्या कर रहे हो? तुम्हारा इसमें कुछ नहीं है, मुझे तंग मत करो। नहीं तो मेरी गोली किसी को नहीं देखती। बता, तुमने मेरी बहन को आखिर कहाँ छुपा रखा है? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, तुम तो जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक मानोगे नहीं। देखते हैं तुम कब तक सह पाते हो। ली जिनक्यू, अगर तुमने बंदूक नहीं रखी तो मैं मिलिशिया को बुलाकर तुम्हें थाने ले जाने को कहूंगा। अरे दफा हो जाओ। तुम्हें क्या पता? ये लियो हादसी सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी बहन को अगवा कर लिया। और यह मत पूछो कि मैं तुम्हें अभी गोली मार दूंगा। मत मारो, मत मारो, मत मारो मुझे। बोलो। सोरवाड़ी के नीचे बने तहखाने में है। तीन भाई, यह क्या मामला है? आज तुम इतने बेरहम कैसे हो गए? आमतौर पर तो तुम बहुत डरपोक होते हो। ली जिनियन, तुम अभी भी खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी जाकर अपनी बहन को ढूंढो। हाँ ठीक है। भैया, जिन्हो वाकई यही है। और इतने सारे बच्चे भी हैं। ली जिनक्यू, आठवीं बहन। सब खत्म हो गया। मेरी टीम में ऐसा कैसे हो सकता है? लियो होजी, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। तीन भैया, पांच भैया। मुझे डर लग रहा है। डरो मत, डरो मत। भैया, पांच भैया आ गया है। डरो मत, अब सब ठीक है। अरे मेरे बेटे, तुम यहाँ कैसे? भाइयों और बहनों, मेरा बच्चा कई दिनों से गायब है। सोचा नहीं था कि लियो होजी के यहाँ मिलेगा। ये कमीना कुत्ता। क्या बदकिस्मती है। अगवा करने वालों को मार डालना चाहिए। उसे मार डालो। मार डालो उसे। भैया, तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? उसे छोड़ दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे, जल्दी से माँ पापा को बताना चाहिए। मुझे थाने जाना पड़ सकता है। ठीक है। यह क्या हुआ? कप्तान मांग, आप आगे ना आए। यही ठीक है। छोटे साथी, तुम्हारी जासूसी समझ अच्छी है। इससे हमारी एक बड़ी केस सुलझ गई। वापस जाकर अच्छे से आराम करना। बाकी बातों के बारे में ज्यादा मत सोचो। सब कुछ हम पर छोड़ दो। तीसरे भैया, क्या अब हम घर चले गए? हाँ, चलो अब सीधे घर चलते हैं। तीसरे भाई अब वापस आ गए हैं। अब हमारा पूरा परिवार अच्छे दिन देखेगा। मुझे मक्के का दलिया चाहिए। ठीक है। तीसरे बेटे, तुम ठीक तो हो ना? छोटी बहन कैसी है? माँ, मुझे भूख लगी है। माँ पापा। तीसरे बेटे, तू तो जेल से छूट गया। माँ पापा। मैं तो बस बयान देने गया था। मुझे तो इनाम भी मिला, 50 रुपये। साथ ही 10 किलो राशन का कूपन भी। ये है। तीसरे, तो इतना बेपरवाह कैसे हो सकता है? अभी अनाज की कितनी किल्लत है। माँ तेरे लिए पहले संभाल कर रख लेती हूँ। चलो बस करो। अब जब सब ठीक है तो फिर हम जल्दी से घर चलते हैं। घर पहुंचकर तो तुम्हारी माँ को तुम लोगों के लिए मक्के की दलिया बनाने दो। वाह, मकई का दलिया मिलेगा, कितना अच्छा है। चलो चलते हैं। आज मेजबान के प्रदर्शन को देखते हुए अब तुम स्पेस टाइम एक्सचेंज सिस्टम से जुड़ सकते हो। आज 50 अंक प्राप्त हुए हैं, जिन्हें स्टोर पर सामान के बदले में इस्तेमाल किया जा सकता है। हैरानी की बात है, सिस्टम से सामान भी खरीदा जा सकता है। अरे तीसरे भाई, तुम अभी भी यूं ही खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से घर चलो। अरे हाँ, आ रहा हूं। अरे बाप रे, आज तो पूरा दिन व्यस्त रहा। बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला। इस सिस्टम को ठीक से समझना जानना है। आखिर हुआ क्या है? अरे, आज दिन भर काम में लगी रही, समय ही नहीं मिला इस सिस्टम को ठीक से समझने का। आखिर है क्या बात? ये सिस्टम अभी चावल और मैदा के अलावा
आगे चलकर और क्या क्या मिल सकता है? बस लेवल अप करना होगा। जब होस्ट की प्रतिष्ठा 100 पॉइंट तक पहुंच जाए तो एक लेवल ऊपर जा सकते हैं। हर बार 2 सामान अनलॉक होंगे और यह संख्या दोगुनी होती जाएगी। 10 बार अपग्रेड के बाद खुल जाएगा। क्रिटिकल हिट लॉटरी मोड। इसके अलावा बेकार की चीजें, सामान यहां भी रख सकते हैं सिस्टम स्पेस में। 10 बार अपग्रेड, क्रिटिकल लकी ड्रॉ और भी है स्पेस सिस्टम। क्या बात है। मुझे यह भी डर था कि हमारी अदला बदली का सामान पकड़ा जाएगा, लेकिन अब लगता है कि इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चावल और मैदा हर किलो सिर्फ एक प्रतिष्ठान पर मिल रहा है और शकरकंदी 5 किलो केवल 1 अंक में। ब्राउन और व्हाइट शुगर थोड़ी महंगी है, 3 पॉइंट प्रति किलो। मांस और अंडों की विनिमय मात्रा सहने की सीमा के भीतर है। अरे बाप रे, दोपहर को यह मक्के का दलिया खाया। अगर भूख ने बेहाल न किया होता तो मैं ये कभी न पीता, इतना गले में अटकता है। लेकिन छोटी बहन को लगता था कि यह दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज है। मैं उसे जरूर मैदे की रोटी खिलाऊंगा। पता नहीं इतनी सुबह सुबह श्रेयांग अंकल ने मुझे पंचायत में क्यों बुलाया है, लेकिन शायद कोई बुरी बात नहीं होगी। जल्दी कोई आओ, बचाओ। छोटी हाओ, क्या हुआ तुम्हें? छोटे हाओ, कोई आओ जल्दी। हाओ, छोटे हाओ, तुम ठीक तो हो ना? मदद के लिए कोई आओ। ये डिपार्टमेंट हेड है, ली शियांग की पत्नी और बेटा। क्या गला कुछ अटक गया है खाते वक्त? अगर यूं ही चलता रहा तो शायद किसी की जान चली जाएगी। छाओ, बचाओ, मेरी मदद करो। छाओ, छाओ, मैं तुम्हारा सामान निकालने में मदद करता हूं। थोड़ा तकलीफ हो सकती है, तुम थोड़ा सहन कर लो। ली जिनक्यू, तुम क्या कर रही हो? देखो इस ली लाउसान ने क्या कर दिया। छोटे हाउ की मां रो रोकर बेहाल हो गई है और यह अभी बच्चे को पीट रहा है। सच कह रहे हो? जल्दी से उसे अस्पताल ले चलो। क्या ली जिनक्यू को यूं ही उपद्रव करने देंगे? अरे बाप रे, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा जिंदा रहे तो रास्ते से हट जाओ। छाओ, ये क्या निकला? छाओ के मुंह से बाहर आ गया। ये तो कमाल हो गया, ऐसा क्यों हुआ? ली जिनक्यू, ये लड़का तो काबिल दिख रहा है। अरे हाँ, सच में हमने उस पर गलत शक किया। वो तो छोटे हाउ को बचा रहा था। तीसरे भाई, तुम्हारा शुक्रिया, धन्यवाद। मुबारक हो होस्ट, आपको प्राप्त हुआ। छोटे हाउ की मां की प्रतिष्ठा मूल्य 36, आंटी लियू की प्रतिष्ठा मूल्य 5, छोटे हाउ की प्रतिष्ठा मूल्य 24। ली की प्रतिष्ठा 6 पॉइंट पर पहुंच गई। प्रतिष्ठा पॉइंट पर्याप्त हो गए हैं। सिस्टम, मेरा अपग्रेड कर दो। सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। होस्ट, कृपया कुछ मिनट प्रतीक्षा करें। धन्यवाद की जरूरत नहीं, चाचा शियांग ने मुझे टीम में बुलाया है। मैं पहले चलता हूं। मैं तुमसे कह रहा था, ये है। माँ पापा, आप दोनों यहाँ कैसे? अरे बाप रे, तीसरे बेटे, कहीं तूने कोई गड़बड़ तो नहीं की? अभी कप्तान ली शियांग कम्यून के सचिव को लेकर आए थे, लिन वेइगो के साथ। अरे पुराने दोस्त, तुम क्या बात कर रहे हो? बेटा तो मैंने ही पैदा किया है, मुझे अभी तक पता नहीं चला है। वो बिना बात का झगड़ा कैसे खड़ा कर सकता है? तीसरा बेटा आ गया है। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया खबर है। हाँ हाँ। ली शियांग, ये युवा साथी वही है जिसने अपहरणकर्ताओं को पकड़ा था। ये है ली जिनक्यू। जी हाँ, सेक्रेटरी जी, यही है ली जिनक्यू, तीसरे नंबर के बेटे। ये हमारे कम्यून के सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी लिन वेइगो। और इनके पास में जो हैं वो हमारे कम्यून के आर्म्ड फोर्सेज डिपार्टमेंट के प्रमुख हैं। ये है मंत्री चू जेउंग। नमस्ते सचिव लिन। नमस्ते मंत्री चू। बहुत अच्छे, युवा और प्रतिभाशाली हैं। एक अच्छी संभावना लगते हैं। पढ़ाई पूरी की है? हाँ, हाई स्कूल तक। फिर भी ज्ञान बहुत है। क्या तुम्हें पता है आज मैं क्यों आया हूं? क्या वो तस्करों वाला मामला है? तुम तो बहुत होशियार हो, तुमने तो बहुत बड़ा काम किया है बेटे। लियो होजी की मदद से हमने उसके खरीदारों का अड्डा तबाह कर दिया और कई तस्करों को पकड़ लिया। कई बच्चे भी मिल गए हैं। सर, आपने बहुत प्रशंसा कर दी। जनता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। अरे बाप रे, बहुत बढ़िया काम किया है बेटे। ली जिनक्यू, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारी समझदारी भी प्रशंसनीय है। कम्यून की तरफ से तुम्हें यह पदक दिया जाता है और 100 रुपये का इनाम भी। 20 किलो का राशन कूपन, 50 किलो का कपड़ा कूपन और 1 किलो तेल अनाज। साथ ही 20 किलो के राशन कूपन का इनाम भी मिला। ठीक इसी वक्त मैं सोच रहा था कैसे मां के हाथ से वो राशन कूपन वापस ले आऊं ताकि सिस्टम से ले गए मैदा को छुपा सकूं, और अब सामने ही मौजूद है। अरे ली साहब, चुनलान, तीसरे नंबर ने तो इस बार बड़ी नाम कमा ली है। आगे चलकर यह जरूर देश निर्माण की अच्छी खास होगी। मान्यवर नेतागण,
मैं ली जिंगियो भविष्य में चाहे जिस पद पर रहूं, हर कोई अपने दृढ़ विश्वास के साथ देश की समृद्धि और ताकत के लिए संघर्ष करेगा। बहुत अच्छा कहा बेटा। ली जिंगियो, देश को तुम्हारे जैसे युवाओं की जरूरत है, जिनमें ऐसी जागरूकता हो। आगे भी इसी तरह मेहनत करते रहना। मुझे कम्यून का काम निपटाना है, अब चलता हूं। अच्छा ठीक है। ठीक है, धीरे चलना। छोटे साथी, आगे जब भी समय मिले तो कम्यून में जरूर आते रहना। ये तो मंत्री चू है। तीसरे भाई, ये तो आम दिनों में दिखाई नहीं देता। तुम्हारी बातों में तो बड़ा दम है। तुम्हारी बात सुनकर तो मैं पूरे जोश से भर गया हूं। ये सब तो कप्तान आपकी वजह से हुआ है। हाँ हाँ हाँ। तीसरे बेटे, माँ तेरे पास रख लेती है। माँ, क्या तुम इस मेडल की बात कर रही हो? ले लो, ये चीज बहुत भारी है। अरे बदतमीज बच्चे, मुझे यह नहीं चाहिए। मुझे पैसे और राशन कूपन चाहिए। तुम अभी छोटे हो, इतनी चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं रहनी चाहिए। बेटा, ये राशन कूपन तुम्हारे पास रहेगा। तुम इससे अनाज भी नहीं ले सकते। मेरे शहर के दोस्त के पास कनेक्शन है, वो अनाज का इंतजाम कर सकता है। सच कह रहा हूं। तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? माँ, मैं सच कह रहा हूं। कल ही लाकर दे दूंगा। अच्छा ठीक है, फिर बचा हुआ पैसा दे दो। तो मैं तुम्हारे लिए 20 छोड़ देता हूं। बेकार में खर्च मत करना। अभी सिस्टम अपग्रेड सफल होने के बाद सुअर का मांस और तेल अनलॉक हो गया है। मेरी प्रतिष्ठा का मूल्य अभी भी है 116 अंकों का अतिरिक्त। इन दिनों मुंह का स्वाद बिल्कुल फीका हो गया है। कल शहर जाऊंगा, थोड़ा मैदा और सुअर का मांस लेकर आओ। अरे सिस्टम स्पेस तो कितना सुविधाजनक है, लेकिन अब जब शहर आ ही गया हूं तो ज्यादा पैसे और राशन कूपन कमाने ही होंगे। ये आगे भी काम आएंगे। सिस्टम, मुझे 10 किलो मैदा और 10 किलो चावल और दे दो। ओह, अब देखते हैं यह आखिर किसे बेचा गया। ये जगह है शहर के सबसे बड़े मशीन प्लांट के कर्मचारी आवास। ये लोग जरूर पैसे वाले हैं। बस तुम सही। दीदी, सामान चाहिए? क्या सामान चाहिए? मोटा अनाज चाहिए या महीन आटा? मैदा और चावल, बिल्कुल असली महीन आटा है। पहले देख लेता हूं। बेटा, सारा का सारा ले लूंगा। मैं जाता हूं। ये तो बहुत बड़ा ग्राहक है, सारा माल ले सकते हैं। मैं इस सोसाइटी का प्रचार अधिकारी हूं। आप मुझे बस यांग दीदी बुला लीजिए। यांग दीदी, आप तो अधिकारी हैं। वाह, शानदार। भैया, ये कितने का है? चावल 7 आने किलो, मैदा 7 पैसे 75 पर राशन कार्ड चाहिए। भैया, तुमने भी ज्यादा दाम नहीं मांगे। और कितना बचा है? 10 किलो चावल और 10 किलो मैदा। ये रहे 14 रुपये 50 पैसे और 20 किलो का राशन कूपन। भैया, तुम्हारा सरनेम क्या है? तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? क्या ये सामान फिर से मिल सकता है? मेरी उन बुजुर्ग बहनों को तो बहुत जरूरत है। अभी भी कमी है। पहले तो लगा कि अच्छी किस्मत है, लगता है मैंने सीधे अड्डे पर निशाना साध लिया। यांग दीदी, मैं ली जिंकी हूं। आप मुझे छोटी क्यों कह सकती हैं? ये सामान मेरे पास भी है, मैं सामान लेकर आती हूं। तुम जाकर किसी को बुला लाओ। अभी तो तुमने यही बताया था, यहां कोई भी नहीं है। अभी मैंने यहीं से खरीदा था। तो फिर ये क्या माजरा है? देखो, वो आ ही गया। अब तो यकीन हो गया ना? अरे बापे, लगा तुम नहीं आओगी। छोटी क्यों? बहन यांग माल लेने गई थी ना। चिंता मत करो, मैं भागने वाली नहीं हूं। तुम्हारा नाम छोटी क्यों है ना? दिखाओ, कच्चा अफीम है कि नहीं? ये शुद्ध है, बिल्कुल मिलावट रहित। अरे वाह, सच में है। मेरे बूढ़े की जान बच जाएगी अब। इन दिनों उसे रोज मोटा अनाज खाना पड़ रहा है। उसका तो जी भर गया है, उसका पेट भी खराब रहता है और बढ़िया अनाज का इंतजाम भी नहीं कर पाती। तुम्हारा बहुत शुक्रिया छोटी क्यों। तो दादी, आपको कितना चाहिए? मुझे 20 किलो मैदा चाहिए और 10 किलो चावल। ये तो बहुत बड़ा ग्राहक है, एक बार में इतना सारा माल। अच्छा हुआ सिस्टम से पहले ही ले लिया। 50 किलो चावल और मैदा, वरना ये सब लोग छीन लेते। लो, लो। 41 से 30। दादी के पास कुल 22 रुपये हैं। 30 किलो का राशन कार्ड।
अरे मेरे पास तो सिर्फ 10 किलो का राशन कार्ड है। ये तो, लेकिन मेरे पास तेल और कपड़े के कूपन भी हैं। क्या हम अदला बदली कर सकते हैं? वाह, ये तो बहुत अच्छा है। आप जो उचित समझे दे दीजिए। छोटी क्यों ने तुम्हें 22 रुपये दिए हैं, साथ ही 10 किलो राशन कार्ड, 2 किलो तेल का कूपन, 1 किलो चीनी का टिकट और 4 फुट कपड़े का कूपन। बहुत अच्छा। अरे बाप रे, आप धीरे धीरे जाइए। छोटी क्यों, मुझे 5 किलो मैदा चाहिए, 5 किलो चावल, मुझे भी 10 किलो चावल चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, एक एक करके आओ, सबको मिलेगा। दरवाजा बंद कर दो। हाँ, आज के दिन की कमाई कुल मिलाकर सिर्फ 87 रुपये। 60 पाउंड राशन के कूपन, 5 पाउंड तेल के कूपन, 3 पाउंड चीनी के कूपन, फिर ये मिठाई और सिगरेट के कूपन, 5 इंडस्ट्रियल कूपन और ऊपर से पंचायत की तरफ से इनाम, 20 किलो राशन कूपन। अब मेरे पास 80 किलो राशन कूपन है। मुबारक हो मेहमान, मैदा और चावल बेचकर आपको 260 प्रतिष्ठान मिले हैं। इतनी जल्दी ही 200 प्रतिष्ठान पार कर गए। सिस्टम फिर से अपग्रेड हो सकता है। लगता है स्टॉल लगाकर प्रतिष्ठान कमाना एक अच्छा तरीका है, लेकिन परिवार वालों के यहां हमेशा बेचना भी नहीं चाहिए। चलो ब्लैक मार्केट में कोशिश करते हैं। सोचा नहीं था ये ब्लैक मार्केट इतना अंधेरा होगा। प्रवेश टिकट भी 10 पैसे ले रहे हैं और ये सभी लोग अपने चेहरे ढके हुए हैं। लगता है वो भी किसी की पहचान लेने से डर रही है। भैया, यह मैदा कितने का है? बढ़िया आटा 1 रुपये, मैदा और बढ़िया आटा 1 रुपये 20 पैसे, मोटा आटा सिर्फ 85 पैसे में मिल जाएगा। ठीक है, ये कीमत तो मैंने कॉलोनी में जितने में बेचा था उससे काफी ज्यादा है। अगर मैं उनसे एक आना सस्ता बेचूं तो मेरे 30 किलो गेहूं और चावल तुरंत बिक जाएंगे। आओ जल्दी देखो, बढ़िया सामान है, ये सब उत्तम अनाज है। कितने के बिक रहा है? भैया, यह मैदा है, बिल्कुल शुद्ध आटा। चावल 9 रुपये किलो, मैदा 11 रुपये किलो। मुझे दोनों से 5 - 5 किलो चाहिए। ये रहे 10 रुपये। लीजिए, मुझे भी दीजिए, मुझे भी थोड़ा दीजिए। अरे ठीक है, लो, मुझे भी दो, मुझे भी दो। अरे मैं भी लूंगा दुकानदार। ठीक है, कोई जल्दी नहीं, मुझे भी चाहिए। आओ आओ, लो ये लो, मुझे थोड़ा दो। अच्छा ठीक है। अरे वाह, बहुत अच्छा। लो, ये बैच बिक जाएगा तो हम वापसी की तैयारी कर सकते हैं। हमारे पास 13 गज का कपड़ा कोटा है। कुछ और सामान खरीद लें घर की स्थिति सुधारने के लिए। इस दौर में सप्लाई कोऑपरेटिव में खरीदारी करने आने वाले ज्यादातर ऊंची तनख्वाह वाले लोग होते हैं। अगर ये जमाना आज का होता तो वे सभी अच्छी नौकरी कर रहे होते। आज मैं ली जिंकियो भी पूरे गर्व से यहां खड़ी हो सकती हूं। साथ ही मुझे 10 फुट कपड़ा देना। लीली दीदी काम में है। नमस्ते साथी, क्या चाहिए? पहले मुझे 10 हाथ कपड़ा दे दो। शुक्रिया। ठीक है, जरा ठहरिए। छोटू, ये लड़का तो एक नजर में ही कंगाल लगता है। इसके पास पैसे होंगे भी क्या? बिल्कुल वक्त बर्बाद किया। ये क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा अफसर कहाँ है? उसे बाहर भेजो। गवार दिखावा क्यों कर रहा है? तू कर भी क्या लेगा? दोस्तों सभी लोग, ये सेल्समैन, उसने हमारे मेहनतकश मजदूर और किसान वर्ग के बारे में ऐसा कहा कि हम गवार हैं। उसका मतलब क्या है? ये कैसा रवैया है? अभी इस लड़के की बातें सुन रही थी, लगातार तर्क दे रहा था, एक के बाद एक आरोप लगा रहा था। सच कहा है, इंसान को देखकर भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे नहीं नेताजी, आप मजाक कर रहे हैं। मैंने अभी बस हमारे विचारों को ही मेहनतकश वर्ग की ओर से रखा था। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मुझे लगता है ये ठीक रहेगा। आप सबका क्या ख्याल है? मुफ्त में 3 मिठाई लीजिए, बच्चों को चखाने के लिए घर ले जाइए, अच्छा रहेगा। हम मान गए। ठीक है, मान लेते हैं। तुम्हें क्या चाहिए? मैं आपकी सेवा करूंगा। नहीं, जरूरत नहीं। वो जो लड़की अभी अभी यहां थी वो भी ठीक है। कौन सी? देखो, यह वाली आ ही गई ना। माफ कीजिएगा साथी, अभी काउंटर पर सामान खत्म हो गया था, मैं गोदाम से लेकर आया हूं। कोई बात नहीं, शुक्रिया। अरे ये तो छोटी जू है। बहुत अच्छा काम किया, आज से तुम्हारी नियुक्ति स्थायी हो गई है। बधाई हो तुम्हें।
शाजू को स्थायी नौकरी मिल गई है। ये सेजल, उसने हमारे मेहनतकश मजदूरों और किसानों को गंवार कहा। उसका क्या मतलब है? कैसा व्यवहार है? छोटे साथी, तुमने बिल्कुल सही कहा। हम ही इस देश के असली मालिक हैं। अगर हम किसान खेती न करें तो ये क्या खाएंगी? मेरी राय में ऐसे लोग सप्लाई कोऑपरेटिव में काम करने लायक ही नहीं। बिल्कुल सही। सप्लाई कोऑपरेटिव तो जनता की सेवा के लिए है और यह हमें गंवार कहकर बुरा भला कहती है। ये तो बगावत कर रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या कर रहे हो तुम? हमसे माफी मांगो। हाँ, हमसे माफी मांगो। माफी मांगो, सभी से माफी मांगो। मैं आपूर्ति और विपणन सहकारी समिति का प्रभारी हूं। मुझे 2 शब्द कहने दो। अभी जो हुआ उसे देखते हुए मैं समिति की तरफ से सभी से माफी मांगता हूं। कॉमरेड ली के मामले में हमने फैसला किया है उनकी 2 महीने की तनख्वाह रोक दी जाए ताकि दूसरे सबक लें। इसके अलावा जो भी यहां मौजूद हैं हर एक को 3 टॉफियां मिलेंगी। छोटे कॉमरेड, क्या मेरा यह फैसला आपको मंजूर है? शुक्रिया। शुक्रिया डायरेक्टर। मेरा क्यों शुक्रिया? इस छोटे साथी का शुक्रिया। सारी कामयाबी इन्हीं की है। डायरेक्टर, आप मजाक कर रहे हैं। मैं इस लायक नहीं हूं। मेरे लिए 5 पाउंड तेल और ले आओ। 2 पाउंड ब्राउन शुगर भी। 2 किलो व्हाइट रैबिट कैंडी। 2 किलो नमक और 2 पैकेट सिगरेट। 1 किलो ऑसमेज केक। कॉमरेड, कुल 17 रुपये 74 पैसे हुए। क्या राशन कार्ड है? हाँ, है। अरे, ये लड़की तो बहुत अच्छी है ना? बहुत अच्छा है, उससे कहीं बेहतर है। साथ ही ये आपने अभी मांगे थे। और ये 3 भी। ये 3 बड़ी सफेद खरगोश वाली मिठाइयां हैं। अभी प्रभारी ने कहा था कि आपको भेंट करें। संभाल कर रख लीजिए। अरे, ये तो काफी भारी है। मैं पहले चलता हूं। हाँ, धीरे जाना। डायरेक्टर साहब, हम ही टॉफी लेंगे। टॉफी कहाँ मिलेगी? टॉफी लेने के लिए यहां आओ। सिस्टम, मेरे लिए एक्सचेंज करो। 10 किलो चावल और मैदा। 5 किलो सुअर का मांस। सफलतापूर्वक बदल दिया गया। 62 प्रतिशत अंक काटे गए। काफी भारी है। आज वापस जाकर खाता तो चुकता कर सकता हूं। हालांकि सरकारी होटल से लाए गए समोसे उन्हें जिन्हुआ को दे सकता हूं, उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। शुयांग चाचा, मैं आ गया हूं। तीसरे भाई को अनाज मिल गया। हाँ, इसे जुटाने में काफी मेहनत लगी। भाग्य से हाई स्कूल के सहपाठी ने मदद की। सहपाठी होना कितना अच्छा है। रास्ते खुले हैं। हाँ, चाचा श्रेयंग, ये 3 मिल्क कैंडी मेरे हाई स्कूल के सहपाठी ने मुझे दी थी। आप इन्हें घर ले जाइए, छोटे हाउ के मीठे मुंह के लिए। तीसरे भाई, इस बारे में बात करते हुए मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तुम ना होते तो मेरा बच्चा शायद बचता ही नहीं। अरे चाचा श्रेयांग, बस करो। ऐसी बातें कहकर तुम दूरी बना रहे हो। मैं साइकिल यहीं खड़ी कर रहा हूं। अब मैं चलता हूं। ये लड़का सचमुच अपनी बहन को बचाने के बाद से अब बेमतलब की पढ़ाई भी नहीं करता। मानो बिल्कुल बदल गया हो। अरे तीनों भैया, अरे तुम आखिर लौट आए। मैं तुम्हारी बहुत याद कर रही थी। जिन तुम्हें हमारे तीनों भैया की याद आ रही थी ना? या फिर तुम्हें कुछ टेस्टी खाने की याद आ रही है? चौथी दीदी, मेरे सिर पर हाथ मत रखो। लंबाई नहीं बढ़ेगी। ठीक है जिंदोग, अच्छा हुआ आज तुम टीम में काम पर नहीं गए। आओ, मेरी थोड़ी मदद कर दो। आज रात हम मांस खाएंगे और बड़ी बड़ी मैदे की डबल रोटी। अरे तीसरे भैया, क्या सच में मांस खाने को मिलेगा? भैया कब? तुमने वादा तोड़ दिया। हम मांस खाएंगे। इधर आओ। और मैंने सप्लाई स्टोर से लाए हैं मिठाई और केक। तुम लोगों को चखाते हैं। जिंदोग, तुम उनसे बड़े हो, उन्हें बांट दो। हाँ, तुम दोनों को आज्ञा माननी है। ज्यादा नहीं खाना। तीसरे भाई ने कहा है रात को मांस मिलेगा। आ जाओ। भैया
तुमने शहर में लूटपाट मचा दी क्या? इतना सारा सामान? लूटपाट तो गैरकानूनी है, तुम्हें गोली से उड़ा दिया जाएगा। क्या उड़ाएगा रे, तेरी खोपड़ी उड़ाऊंगा। क्या बकवास कर रहे हो? ये सब तो, पर मैंने ये सब कानूनी तरीके से खरीदा है, न चोरी की है न जबरदस्ती। जाओ अपनी मिठाई खाओ। ओह, अरे तीन भैया, क्या ये सब बड़े भाई और दूसरी दीदी को देना चाहिए? और तीसरे चाचा को भी? क्या बड़े चाचा को भी कुछ भेजना चाहिए? मेरे आने से पहले ही मैं उनके घर जाकर दे आया था। ये सब तो हमारे अपने घर के हैं, सब हमारा ही है। आज तो मैं तुम्हें एक दावत खिलाऊंगा, गर्मा गर्म मैदे की रोटी और उसके बीच रसीली मीट करी। वाह, माँ पिताजी सुनिए, तीसरे भाई आज वापस आए हैं और मांस भी लाए हैं। कह रहे हैं कि आज रात मांस वाली रोटियां बनेंगी। मांस लाया है? मांस का राशन कार्ड कहाँ से आया? जल्दी जल्दी रास्ता दो, हटो। आह, ये तो बहुत गर्म है। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जल्दी से रसोई से रोटी और पाव ले आओ। हाँ हाँ, एक बात याद आई पापा, आपके लिए गोल्डन लीफ सिगरेट लाया हूँ। गोल्डन लीफ? ये तो बहुत अच्छी सिगरेट है। तीसरे, तुम्हारे पास मांस कहाँ से आया? माँ, आप चिंता ना करें, यह मैंने अपने सहपाठी से बदला था। कितना बदला? 5 किलो। क्या 5 किलो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो अनाज कहाँ है? सब तो यही है। 10 किलो चावल और 10 किलो मैदा खरीदा था। तुम्हारे लिए छोड़े गए 20 रुपये, तुमने सब खर्च कर दिए। क्या क्या खरीदा तुमने? यह नालायक लड़का, वो पूरे 20 रुपये थे। ये बदमाश, वो तो 20 रुपये थे। अरे ये लो। माँ, यहाँ अभी 6 बड़ी रोटियां बची हैं। दोपहर में तीसरे भाई ने कुछ नहीं कहा था। देखो, बस पूरे परिवार के इकट्ठा होने का इंतजार कर रही थी, तब सबको खिलाऊंगी। पापा, ये सिगरेट भैया के घर भाभी मना करती हैं, इसलिए मैंने वहां नहीं दी। अरे ये सब तुम्हें देता हूं, ये लो। तीसरे बेटे, हाँ, तूने सच में कुछ गैरकानूनी काम नहीं किया? माँ, मैंने सच में कुछ गलत नहीं किया। मैं समझ गया हूं, मैं पढ़ाई करने जाऊंगा, बस अपने परिवार के लिए ही, एक बेहतर जीवन जीना। आगे चलकर मैं अपने परिवार को जरूर एक अच्छा जीवन दूंगा। हाँ, ये तो 5 किलो मांस है। माँ, मांस तो खरीद ही लिया है, नहीं खाएंगे तो नुकसान होगा ना। जल्दी से खाना खा लो। पर इतना सारा मांस है, हमारे घर में इतना नहीं खाया जाएगा। हाँ, पहले थोड़ा तुम्हारे बड़े भाई और बड़े चाचा के लिए निकालो, और तुम्हारे तीसरे चाचा के घर के लिए भी थोड़ा निकाल दो। माँ, चिंता मत करो, तीसरे भाई ने दोपहर में कहा था, लौटते समय वो पहले ही दे आया है। जल्दी से खाना खा लो। हाँ माँ, आप बेवजह चिंता ना करें, आज बस इस खाने का आनंद लीजिए। अरे, तुम्हारा दिल बहुत बुरा है। यहाँ कितना मांस है और कितने पैसे हैं? बस पीते ही रहते हो। अरे बाप रे, जिनकी वो हमारे परिवार की है, परिवार में अकेला जो हाई स्कूल तक पढ़ा है, होनहार छात्र है। कल ही की बात है, फिर से कम्यून के लिए एक तस्कर को पकड़वाया। ये बच्चा तो दिमाग बहुत तेज चलता है। हम माँ बाप की और क्या ख्वाहिश होगी। हमारे बेटे बेटी दोनों ही बहुत अच्छे हैं, कोई गैर कानूनी काम भी तो नहीं किया। तुम बेवजह की चिंता मत करो। तीसरे नंबर वाले, देखो तुम्हारे पापा क्या बात कर रहे हैं। असल में मैं सोच रहा था कि आगे की चीजों का स्रोत कैसे समझाऊंगा, लेकिन पापा ने पहले ही मेरे लिए बहाना तैयार कर रखा था। क्या बढ़िया सहयोग दिया है। माँ, पापा ने सही कहा था, आगे चलकर मुझे अपनी सीखी हुई जानकारी पर ही निर्भर रहना है, ताकि मैं तुम्हारे लिए अच्छे दिन ला सकूं, ताकि तुम जल्दी आराम से रह सको। अब और मत पियो, चलो चलो निकलो यहां से, कटोरे लेकर जाओ, जल्दी करो। समय और स्थान विनिमय प्रणाली 788 प्रतिष्ठांक उपयोग कर सकते हैं। 788 प्रतिष्ठांक। दोपहर बाद काले बाजार और आपूर्ति एवं विपणन सहकारी समिति में घर लौटने के बाद व्यस्त रहा, ध्यान नहीं दिया, अचानक 538 प्रतिष्ठांक प्राप्त हो गए। उन्नयन जरूरी है, अवश्य करना होगा। मैं देखना चाहता हूं कि क्या अनलॉक हो सकता है। सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, अपग्रेड सफल रहा। सिस्टम एक्सचेंज मार्केट अनलॉक हो गया। अंडे, गुड़, मछली और कपड़ा। बहुत बढ़िया। आजकल के जमाने में ज्यादातर लोग अंडे नहीं खाते, आखिरकार इससे पैसे कमाने हैं। अब यह सुविधा खुल गई है, तो यह संभव हो सकता है। अंडों की कोई कमी नहीं रहेगी, और मछली भी है। ये सब जीवन की जरूरी चीजें हैं।
ये बहुत अच्छा है। अब सिस्टम तो है, मुझे और पैसे कमाने हैं, ज्यादा सामान खरीदना, ताकि परिवार को कभी भूखा न रहना पड़े। तीसरे बेटे, जिंक्यू, जिंक्यू, उठो उठो। दादा, आप इतनी सुबह सुबह क्यों आ गए? तीसरे, चलो शिकार करने चलते हैं। शिकार? दादा, माँ बाप ने कहा था हमें पहाड़ों में नहीं जाना चाहिए। तीसरे बेटे, कल तुमने मुझे सामान देने के बाद मैं रात भर सोचता रहा और तुम्हारी भाभी से भी बात की। इन दिनों तुम ही हो जो परिवार के लिए सब कुछ कर रहे हो। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है, तो सोचा कि शिकार करके कुछ अनाज जुटा लूं। बड़े भाई ली जिनचुन, वैसे भी वो आलसी या कामचोर आदमी नहीं है, ऐसा सोचना भी स्वाभाविक है। खैर, अभी तो कोई काम नहीं है, बस पहाड़ों की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि कुछ शिकार मिलता है या नहीं। मैं तो सोच रहा था कि अकेले पहाड़ कैसे जाऊंगा। चलो भाई, हम साथ चलते हैं। बड़े भाई, तीसरे भाई, क्या मैं भी आपके साथ आ सकता हूं? मैं भी पहाड़ जाना चाहता हूं। हटो वहां से, तुम घर पर छोटी बहन की देखभाल करो, कहीं भी नहीं जाना। दादा, अगर तुम बाहर जाने की हिम्मत करोगे तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। घर पर ठीक से रहना, सुन लिया ना? दादा, मैं भी एक हथियार ले लेता हूं, पहाड़ में जाना सुरक्षित रहेगा। तीसरे भाई, वहां आगे 3 जंगली सुअर हैं, करोगे या नहीं? दादा, हम करेंगे, लेकिन बेवजह जोखिम नहीं ले सकते। ये जंगली सुअर की खाल बहुत मोटी है, हमारी इस शिकार वाली बंदूक से एक गोली में ये काम नहीं होगा। सीधे निशाना लगाकर मारना मुश्किल है, और अगर हमें ये करना है तो हमें सभी को मारना होगा।